हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की हम लोगों ने अब तक सारे फीचर्स पढ़ लिए, अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी की ब्रॉड डेफिनेशंस पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ बात करने जा रहे हैं। जानते हैं दुनिया में कोई भी सिस्टम हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती हैं। हाँ, ये हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक हैं, उसमें भी कुछ जो है कि उसके भी कुछ उसमें भी कमियां हैं। उन कमियों को हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का ये टॉपिक है, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या है, हर 4 साल 5 साल या 6 साल पे, और अगर बीच में अगर गवर्नमेंट जो है कि वो डिसॉल्व हो गई, गिर गई किसी भी कारण से, तो लीडर्स जो है हमेशा बदलते रहते हैं। तो सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, इनस्टेबिलिटी रहती है। एक कोई प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, उनको पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको हम चेंज कर देंगे। तो चेंज होने की वजह से बार बार आप जानते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर, जैसे अमेरिका 4 साल पे प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं, वो दोबारा बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन होगा। इंडिया में 5 साल पे, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है 6 साल पे, जैसे मैक्सिको में। तो इन 4 साल 5 साल या 6 साल पे टेन्योर पूरा होता है और सरकार बदल जाती है। तो इससे सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आती है, ये एक समस्या होती है। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में क्या है, किसी भी तरीके से हमको क्या मिले, जो है पावर मिले। क्या मिले? पावर। हाँ, कास्ट के बेस पे लड़े, रिलीजन के बेस पे लड़े, जेंडर के बेस पे, कुछ भी कलर के बेस पे लड़े, लेकिन हमें क्या मिलनी चाहिए? पावर मिलनी चाहिए। तो फिर जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज हैं, वो मोरालिटी को लूज कर जाती है, मोरालिटी को ध्यान ही नहीं रखती हैं। तो ये एक समस्या होती है डेमोक्रेसी में, कि क्या होता है, किसी भी तरह से हम बस क्या आ जाए, पावर में आ जाए, उसके बाद तो सब कुछ हमें अपने हिसाब से ऑपरेट करना है, चाहे लोगों को बांट के, चाहे कैसे भी, जो है हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए, जीत चाहिए। तो ये चीज़ होती है डेमोक्रेसी में, जो कि डेमोक्रेसी को जो है कि थोड़ा सा कमज़ोर बना देती है। तो पावर प्ले, तो इसलिए मोरालिटी जो है नहीं बचती है। थर्ड, डेमोक्रेसी में कई सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने में डिले होता है, देरी होती है। कंसल्टेशन बहुत सारे लोगों से होता है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट्स लीड्स टू डिले। ज़्यादा लोगों से पूछने में, ज़्यादा लोगों से विचार विमर्श करने में, कोई सही भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें देरी हो जाती है, जो कंट्री के लिए नहीं अच्छा है, एरिया के लिए नहीं अच्छा, स्टेट के लिए नहीं अच्छा होता है। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ज़्यादातर लोगों से कंसल्ट किया जाता है, तो कोई भी डिसीजन जो है वो अच्छा डिसीजन होता है, उसमें जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है कंसल्टेशन का, परामर्श लेने का। फोर्थ क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हमारे जाते हैं, तो वो तो जनता से वोट मांग के ही जाते हैं, बट जनता क्या चाहती है, पावर में आने के बाद इसको भूल जाते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। देन डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट्स इन बेस्ड ऑन अ इलेक्टोरल कंपटीशन। तो बोलते ना कि पावर प्ले की लड़ाई है, कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन, तो इससे करप्शन आ जाता है। करप्शन कैसे आ जाता है? हमारे पास कितना पैसा आ जाए कि हम बड़ी बड़ी रैलियां करें, वोट खरीदें, वोटर को मोबिलाइज करें, रोड शो करें। तो इसके लिए क्या होता है कि फिर दिमाग लगाने लगते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे आएगा। और जब आदमी दिमाग लगाने लगता है ज़रूरत से ज़्यादा पैसे के लिए, पावर पाने के लिए, तो फिर क्या होता है, करप्शन आ जाता है। इलेक्टोरल कंपटीशन में करप्शन आ जाता है, क्योंकि सबको जो है कि पैसा दे करके क्या करना रहता है, अपना प्रचार प्रसार करना रहता है, एडवर्टीजमेंट करना रहता है, रैली करनी रहती है, रोड शो करना रहता है।
यहाँ तक कि वोटर्स को भी जो है कि वोटर्स के लिए भी कुछ करके उनको इन्फ्लुएंस करना रहता है, जो अवेयर नहीं है, इलिटरेट है उनको। तो इलेक्टोरल कंपटीशन जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो करप्शन को जो है कि जन्म देता है ये। एंड लास्ट, पीपल, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमनर्स हैं, जो ज़्यादा अवेयर नहीं है सिस्टम से, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, तो वो सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं। ये लास्ट आर्गुमेंट है अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो ये 5-6 जो है कि आर्गुमेंट थे अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, डेमोक्रेसी दुनिया में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। तो ये 6 कमियां हैं डेमोक्रेसी में, जिसको हमने पढ़ा आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।